हेलो फ्रेंड्स, पीके क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी आप पीके क्लासेस देख रहे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं इन दिनों प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा हूँ और प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्लास चल रहा है। इसमें आपको शुरुआत की कुछ जानकारियाँ दी जा रही है ताकि आने वाले क्वेश्चन में बनाने में आपको मदद मिल सके और आप उस क्वेश्चन को इजीली समझ कर बना सके, है ना। क्वेश्चन समझ जाने के बाद बनाने में दिक्कत नहीं होती है और इसके लिए बेसिक जानकारी मतलब होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए देखिए। हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि जब जब एसपी ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट होगा, है ना। और जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा तो लॉस होगा, है ना। और लाभ या हानि, लाभ हो प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये दोनों डिपेंड करता है किस पर? ये दोनों डिपेंड करता है सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करता है। जितना में खरीदा जाता है उसको सीपी कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। उस पर डिपेंड करता है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ या कितना परसेंट लॉस हुआ। ठीक है। एक मैटर आता है भाव का केस। भाव का केस क्या होता है? देखिए, किसी वस्तु को किसी भाव से खरीद कर किसी भाव पर बेची जाए तो लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर होता है। कोई भी वस्तु किसी भाव पर खरीदा जाए और फिर किसी भाव पर बेचा जाए तो उसमें लाभ या हानि निकालने के लिए, प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए विक्रय मूल्य पर निर्भर करता है ना। आप कितना में बेचते हैं, किस भाव में बेचते हैं, उस पर डिपेंड करता है। पहले डिपेंड करता था, जैसे कुछ खरीदते थे और बेचते थे, वह डिपेंड करता था सीपी पर, और भाव के केस में डिपेंड करता है एसपी पर। यह हमेशा ध्यान में रखना है। देखिए, जैसे कि यहाँ हमने एक क्वेश्चन रखा है, 1 रुपया में 10 के भाव से नींबू खरीद कर 1 रुपया में 15 के भाव से बेचा जाता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, हम आपको समझाने के लिए दो क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर ताकि आप समझिए। 1 रुपया में 10 के भाव से नींबू खरीद कर 1 रुपया में 15 के भाव से बेचा जाता है तो लाभ या हानि होगा? हानि होगा। 1 रुपया में 10 के नींबू आप खरीदिए और 1 रुपया में 15 को बेचिए तो हानि होगा, है ना। तो यहाँ एसपी बड़ा है, एसपी बड़ा है फिर भी लॉस है। तो भाव के केस में जब एसपी बड़ा होगा तो लॉस होगा, यह दिमाग में रखना है। तो कैसे निकालेंगे? एसपी बड़ा है सीपी से तो लॉस होगा। कितना बड़ा है? तो 10 नींबू खरीदता है 1 रुपया में, बेचता है 15 को, तो 5 को ज्यादा बेचता है तो 5 गुने 100, और एसपी का ही मतलब जितना नींबू हम बेचते हैं उसको नीचे से भाग दे देते हैं तो 5 गुने 100 बटे 15 बटा में 15 लिख दिए। कैलकुलेशन कीजिएगा, 100 बटे 3, 33 गुना के बटे 3% आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1 रुपए के 5 के भाव से नींबू खरीद कर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के 5 के भाव से नींबू खरीद कर 1 रुपया में 4 के भाव से बेचा जाता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो 1 रुपए में 5 को नींबू खरीदते हैं और 1 रुपया में 4 को बेचते हैं तो इनको तो फायदा होगा ही, है ना। तो जब सीपी बड़ा हो और एसपी कम हो तो इस स्थिति में प्रॉफिट होगा भाव के केस में। भाव के केस में हमेशा मतलब उसका मतलब जो आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पढ़े हैं उसका जस्ट लाइक उल्टा हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ सीपी बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा, यहाँ एसपी बड़ा होगा तो लॉस होगा। ठीक है। तो देखिए, 5 को नींबू खरीदते हैं और 4 को बेचते हैं, इनको फायदा क्या हुआ? एगो फायदा हुआ, 5 को खरीदते हैं 1 रुपया में और 4 को बेचते हैं 1 रुपये, तो एगो फायदा हुआ। तो 1 गुने 100, चूंकि हमको प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 से गुना कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे। जितना में बेचा जाता है एसपी हमेशा नीचे रहता है इसमें बटा में, 25% का इनको लॉस होगा, इनको प्रॉफिट होगा। ठीक है। देखिए, अब नीचे में आइए एक चेंज वैल्यू। चेंज वैल्यू क्या होता है? चेंज वैल्यू क्या होता है? देखिए, जैसे लॉस रहेगा और प्रॉफिट रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, लॉस रहेगा प्रॉफिट रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, प्रॉफिट रहेगा लॉस रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, लॉस रहेगा लॉस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, अब प्रॉफिट रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा। चेंज इज इक्वल टू चेंज। अब इस बेस पर हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, आप बने रहिए। देखिए,
चेंज वैल्यू, लॉस प्रॉफिट तो जोड़ दीजिएगा, लॉस रहेगा और प्रॉफिट रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, प्रॉफिट रहेगा लॉस रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, लॉस रहेगा लॉस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, लॉस में से लॉस को घटा दीजिएगा, प्रॉफिट रहेगा तो उसको भी प्रॉफिट में से प्रॉफिट को घटा दीजिएगा। चेंज इक्वल टू चेंज, चेंज बराबर चेंज। अब देखिए क्वेश्चन लिए हम इस पर, से किसी वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो देखिए तो लॉस होता है कितना, लॉस को हम एल लिख लेते हैं, पूरा नहीं लिख एल लिख देते हैं, 10% की हानि होती है। अच्छा, परंतु उसका मूल्य जब 300 रुपया बढ़ा दिया जाता है तो 5% का लाभ होता है, तब पी हो गया कितना 5%। तब दोनों मिलाकर जोड़ दीजिए तो देखिए, तो एल पी देखेंगे कहाँ है, एल पी लॉस प्रॉफिट, तो लॉस प्रॉफिट इक्वल टू प्लस है तो आप भी प्लस कर दीजिएगा 15%। अब कितना बढ़ता है 300 रुपया, तब 15% इक्वल टू 300, तो क्या कहते हैं वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100% बराबर सीपी, है ना। इसको हमेशा दिमाग में रखना है। अब देखिए 15% यहाँ चूंकि लॉस है प्रॉफिट है तो हम बोले लॉस रहेगा और प्रॉफिट रहेगा तो जोड़ देना है, तो यहाँ है ना 10% की हानि और फिर 5% का फायदा, दोनों को जोड़ दिए। अब इसमें चेंज हो जाएगा, अगर मान लिया जाए यहाँ 10% की हानि और फिर यहाँ 5% की हानि, यहाँ भी हानि रहता, हानि, तो देखिए तो इसी स्थिति में क्या कीजिएगा, 10% की हानि या 5% की हानि, तो क्या होगा, दोनों में हानि है, तो लॉस 10 और फिर लॉस 5, तो हम क्या बताए हैं लॉस का, लॉस दोनों में लॉस, लॉस बट मतलब ऊपर भी लॉस नीचे में भी लॉस, तो इसको माइनस कर देना है, तो 10 माइनस 5, 5% का वैल्यू 300, फिर से निकाल लीजिए 100%, 5% बराबर 300, 300 तो 100% इसको टू सीपी। इसी तरह से इसको अधिक करना है, प्रॉफिट रहेगा तो इसी तरह माइनस कर लेना है ना, प्रॉफिट लॉस रहेगा तो जोड़ देना है, लॉस प्रॉफिट रहेगा तो जोड़ देना है, लॉस लॉस रहेगा तो माइनस कर लेना है, अब प्रॉफिट रहेगा तो उसमें माइनस कर लेना है। अब देखिए, अब इनको लॉस होता है 10% का, अब प्रॉफिट होता है 5% का, तो हम जोड़ दिए हैं, तो इनको टोटल कितना होता है 300 रुपया बढ़ जाता है, तो 15% इक्वल टू 300, तो 100% सीपी निकालने के लिए 100%, तो 100% इक्वल टू 300 बटे 15 गुणे 100 यानी 2000 रुपया। देखिए प्रॉफिट 20%, तो 20% का वैल्यू होता है 1/5, जानते ही हैं, तो 1/5 होता है 20, प्रॉफिट 20%, तो 1/5 होता है 20% का वैल्यू, इसको होल वैल्यू बनाने के लिए 5/6 लिखते हैं, ठीक है। लॉस है 25%, तो 1/4 25% का वैल्यू हो गया, सिर्फ 25% का वैल्यू 1/4 हो गया, इसका होल वैल्यू हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब देखिए एसपी हमको अगर निकालना हो तो सीपी गुने होल वैल्यू बराबर एसपी, सीपी गुने होल वैल्यू इक्वल टू एसपी, एसपी निकल जाएगा। अगर सीपी निकालना हो तो एसपी दिया हो तो एसपी गुने 1/होल वैल्यू इक्वल टू सीपी निकल जाएगा, ठीक है। तो आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक मतलब जो जानकारी था वो मतलब हम बता दिए हैं। अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन तरह मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चनों को हम इजी वे में आपको समझाएंगे, आप उसको अच्छे तरह से देखिए और बार बार देखिए ताकि आपको एकदम हमेशा इजी वे में इसको मतलब लगे और परीक्षा में जाकर आप दीजिए। हमेशा समझिए कि हम परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई इसमें कमी बेसी नजर आए, कुछ अगर इसमें ऐसा लगे कि सर अगर ऐसा कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता, तो आपका सुझाव हमेशा मेरे लिए आदरणीय है, आप सुझाव दे सकते हैं। और अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। धन्यवाद।